अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू नूर इल्म चैनल। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द साउंड्स प्रोनाउंसिएशंस कि आवाज़ें क्या हैं। तो प्रीवियस लेसन में हमने फोनिक्स को सीखा था कि एक लेटर की कितनी साउंड्स हो सकती हैं, किस तरह की साउंड्स हो सकती हैं। जैसे हमने सीखा था कि बा को हमने कितना खींचना है, तो उसके लिए डबल ए होगा। बा करके जीम, अगर उसको ज़्यादा खींचना है तो डबल हो जाएगा। जिस चीज़ को ज़्यादा खींचना है वो डबल में साउंड डबल लेटर्स हो जाएंगे उसके लिए। और देन आज हमने अलिफ से लेके सा तक हम साउंड्स को सीखेंगे, यानी कि सिर्फ बा की फैमिली तक हम साउंड्स को सीखेंगे। नेक्स्ट हम क्लास में जीम की फैमिली सीखेंगे, फिर दाल की, फिर इसी तरह आगे नेक्स्ट, ताकि थोड़ा थोड़ा करके हम इजीली अपने लेसन को लेकर चल सकें और सीख सकें। तो आज सबसे पहला जो लेटर है हमारे पास वो है अलीफ। अलीफ की साउंड होती है आ। अब अलीफ के ऊपर एक रूल आप अभी से अगर याद कर लो तो आगे आपको आसानी होगी, और वो ये है कि अलीफ को हम समटाइम्स हमज़ा बोलते हैं। ये वाला हमज़ा, ये वाला हमज़ा। इसकी रीज़न ऐसी है कि हमज़ा और अलीफ की साउंड दोनों की सेम होती है आ। हमज़ा को भी हम जब भी किसी हरकत के साथ पढ़ेंगे तो आ ही साउंड होगी, और अलीफ की भी सेम साउंड होगी। अब इसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि कब अलिफ होगा और कब हमज़ा होगा। तो जब अलिफ सिंपल इसी तरह लिखा हुआ है, ना ही इसके ऊपर कुछ है ना ही इसके नीचे कुछ है, तो ये अलिफ ही है। लेकिन जब इसके ऊपर कुछ आ जाएगा या इसके नीचे कुछ आ जाएगा तो हम उसे अलिफ नहीं हमज़ा साउंड देंगे। अरबिक एक रूल है, तो ये आपने याद रखना है कि जब अलिफ सिर्फ खाली अलिफ लिखा होगा तो अलिफ ही कहलाया जाएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर कुछ भी हो या उसके नीचे कुछ भी आ रहा हो तो वो मोस्टली हमज़ा बोला जाता है। समटाइम्स तो हमज़ा लिखा भी होता है, लेकिन हम अगर समटाइम्स नहीं लिखा हुआ लेकिन हमारे पास कोई भी चीज़ आ गई है, कोई भी हरकत है या एनीथिंग एल्स, तो हम उसे हमज़ा बोलेंगे। तो इसकी साउंड बहुत ही सिंपल है, आ। अब नेक्स्ट पे आते हैं, वो है बा। बा को आपने अपने दोनों होंठों को, यानी कि अगर ये हैं दोनों होंठों को बंद करके फिर बोलना है बा, बा। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ता। ता को कैसे बोलेंगे? ता को भी आपने अपनी जो टंग है, यानी आपके माउथ है उस, और उसने टंग को आपने एक दूसरे के साथ यहाँ पे टच करना है। ता, टंग को टच करना है माउथ के ऊपर ऐसे, ता, ता। ठीक है। फिर हमारे पास सा है। सा को इन सब से बोलने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। तो सा मेन है। सा के लिए आपने अपनी माउथ, यानी कि आपके जो टीथ है उसके बिल्कुल साथ ऐसे, ये मैं जो अपनी फिंगर को, ये वाली मिडिल फिंगर है, इसको मैं एक टंग की तरह आपको दिखा रही हूँ, और ये हमारे टीथ के होंगे। ठीक है। तो ये टंग को आपने अपने टीथ के इस तरह रखना है कि थोड़ी सी ज़बान बाहर हो, बाकी ये इस तरह साथ हो, और हमने फिर इसको प्रोनाउंस करना है सा। ठीक है। सा यानी सा, ये सा, यानी ज़बान पहले बाहर हो दांतों के दरमियान, और हल्की सी टच करके हम आहिस्ता से पीछे ले जाएंगे तो हो जाएगा सा। ये सा, सा। ठीक है। तो आप इसे एक बार प्रैक्टिस करना कि आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है। आज के इस लेसन में अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं आपको इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके सिखा रही हूँ, सिर्फ इस वजह से कि आप लोग अच्छे तरीके से कुरान मजीद सीख सको। और कोई भी अगर परेशानी है तो मैं आपके साथ किसी वीडियो में उसको दोबारा समझा दूँगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो आप लोग ज़रूर मुझे अपना कमेंट्स में बताना। अल्लाह हाफिज़।